बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर, एंड द टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 9 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो पहले हम एटम का जनरली देख लेते हैं कि एटम होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है एटम का। तो एटम, ये एक एटम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सेंटर में जो एटम का है वो स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे पास पाए जाते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हर एक एटम का स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ख़ास किस्म का प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर होता है, और ये हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है। तो सेंटर में जो है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के साइड्स पे ये जो पाथवेज, ये जो रास्ते बने हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारी ज़मीन जो है अर्थ सूरज के आसपास रिवॉल्व करती है जिन पाथवेज में, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी इस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही रिवॉल्व करते हैं जैसे कि ज़मीन है, और सेंटर में न्यूक्लियस वैसी है जैसे कि सूरज। तो ये जो पाथवेज हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इनको हम शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। ये डिफरेंट होते हैं, उनको हर एक को नाम दिया गया है, सिंबल दिया गया है। फर्स्ट है के शेल, सेकंड शेल को एल शेल कहते हैं, देन एम एंड देन एन। और इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने 2 शेल बताए हैं। फर्स्ट शेल को इसको के शेल कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, कम हो सकते हैं, एक हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होते। इस तरह से ये सेकंड शेल है, इसको एल शेल कहते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, और ये 8 हो तो ये स्टेबल होता है, बैलेंस्ड होता है। एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, कि कितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं। हर एक एटम के लिए डिफरेंट प्रोटॉन नंबर होता है, इसलिए इसको हम एज अ आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यूज़ करते हैं। इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं कि हर एक एटम का अपना प्रोटॉन नंबर है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। और प्रोटॉन नंबर के लिए या एटॉमिक नंबर के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो है कैपिटल Z। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर होते हैं? उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, मींस उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उन सब में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम एटॉमिक नंबर होगा। लेट्स स्टडी एग्जांपल्स। फॉर हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 होता है, मींस उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगा? 1। कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। सल्फर के न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो Z है वो 16 है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मास नंबर। मास नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। सिर्फ प्रोटॉन नंबर को तो हमने कहा एटॉमिक नंबर, लेकिन प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर्स का जो हम सम लेते हैं उसको कहते हैं मास नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A से। इसका फॉर्मूला है कैपिटल A इज इक्वल्स टू Z प्लस स्मॉल n। ये Z का क्या मतलब है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे हमने एटॉमिक नंबर कहा था, और ये स्मॉल n का मतलब है न्यूट्रॉन नंबर। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन नंबर है या जो एटॉमिक नंबर है, एक ही चीज़ को कहते हैं एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, ये 1 है, जबकि न्यूट्रॉन्स इसमें 0 होते हैं। इसके न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स नहीं होते, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 1 + 0 दैट इज़ 1। कार्बन का जो प्रोटॉन नंबर है या Z एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। न्यूट्रॉन्स इसमें 6 होते हैं, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो मास नंबर क्या होगा? इन दोनों का सम 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12। अब ये तो हमने 2 चीज़ें जो पढ़ी, ये था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर पढ़ा। अब अगर ऐसा केस हो कि हमारे पास एटॉमिक मास हमें पता हो और एटॉमिक नंबर भी पता हो और न्यूट्रॉन नंबर हमें ना पता हो, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, जस्ट इसको रीअरेंज कर देंगे। A इज इक्वल्स टू कैपिटल Z प्लस n होता है, तो Z यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उससे सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो फार्मूला है ये यूज़ करके हम न्यूट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं, मींस जो मास नंबर होगा एटॉमिक मास नंबर, उसमें से हम माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर को या प्रोटॉन नंबर को, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन नंबर। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 10। यहाँ पे टेबल 1.5 है, इसमें
एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर्स गिवन हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके नेम्स लिखे हुए हैं। ये इनके प्रोटॉन नंबर्स हैं, मींस प्रोटॉन कितने प्रोटॉन उनकी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। देन ओवरऑल न्यूट्रॉन्स हैं। फिर यहाँ पे ये देखें एटॉमिक नंबर है जिसको जी से रिप्रेजेंट किया। एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही इनका एटॉमिक नंबर भी है, सेम है। मास नंबर किसे हम कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, इन दोनों का सम। तो इन दोनों को प्लस करते जाएंगे तो इनका यहाँ पे मास नंबर आता जाएगा। 1 + 0 1 हो गया। 6 + 6 विल बी इक्वल टू 12। नाइट्रोजन का 7 + 7 14 इसका मास नंबर है। इसी तरह से बाकी सब एलिमेंट्स के प्रोटॉन नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे मास नंबर। यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल गिवन है, एग्जाम्पल 1.1, इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ये आपके पास इस तरह से स्टेटमेंट दी जाएगी, इसको आप आगे से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जस्ट ये एक लाइन में लिखा होगा। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम? कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एक एटम में, हैविंग ए इज इक्वल्स टू 238 एंड जी इज इक्वल्स टू 92। वो एटम जिसका एटॉमिक मास ए इतना है और एटॉमिक नंबर जी 92 है। तो इसमें हमने प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा लिखेंगे। डाटा मीन्स क्या चीज़ गिवन है और क्या निकालना है वो हम सब एक साइड पे लिख देंगे। गिवन क्या है? ए एटॉमिक मास गिवन है, जी एटॉमिक नंबर गिवन है। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्वेश्चन मार्क मीन्स ये फाइंड करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। अब यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने जो फाइंड करने हैं वो क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में गिवन है क्या है? जी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा Z की और वो क्या है? 92। नेक्स्ट अब हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कैसे निकालेंगे। A - Z, A एटॉमिक मास, Z एटॉमिक नंबर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अब जो टॉपिक है आज हमने जो पढ़ा ये आपके पेज नंबर 9 पे है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लें आप। स्टार्ट में जो यहाँ से यहाँ तक है ये डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की। देन रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग आएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक। और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दो चीज़ें नोट कर लें, डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक एंड देन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पेज पे आपके एटॉमिक नंबर की एग्जाम्पल्स हैं। 4 एग्जाम्पल्स हैं। पहले हाइड्रोजन की है यहाँ से यहाँ तक, देन कार्बन की यहाँ से यहाँ तक, ऑक्सीजन की यहाँ से लेके यहाँ तक एंड देन सल्फर की यहाँ से यहाँ तक। तो आप कोई सी 2 एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आ गया इससे। देन एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक एंड देन ये जो हेडिंग आएगी इसकी आएगी रिप्रेजेंटेशन, ये इसका फॉर्मूला एंड देन लास्ट इसमें पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स मेंशन की गई हैं। कार्बन की और हाइड्रोजन की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल की हेडिंग आ गई। इसके अलावा आपने ये टेबल भी लर्न करने हैं, इसको लर्न करना है एंड देन ये सोल्यूशन जो है इसको प्रैक्टिस करनी है आपने। नाउ आपके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 26 पे। इसको सॉल्व करते हैं। स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। हमने बताना है यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं और इसमें डिफरेंट दो सब्सटेंसेस लिए हुए हैं और हमने बताना है कि इनको कंबाइन करने से जो सब्सटेंस बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, मींस मिक्सचर, कंपाउंड या एलिमेंट क्या बनेगा, एंड नेम उसका बताना है। जो प्रोडक्ट आएगा इनसे उसका नेम बताना है हमने। तो जो फर्स्ट पॉइंट में है उसमें है जिंक प्लस कॉपर। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो नेचर है वो मिक्सचर होगा। जिंक और कॉपर दोनों ही सॉलिड हैं और इनको मिक्स करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसका जो नेचर है वो है मिक्सचर और जो सब्सटेंस बनता है उसका नाम है ब्रास। वाटर एंड शुगर को मिक्स करने से हमारे पास आता है मिक्सचर और इस मिक्सचर का जो नेम है वो है शुगर सिरप। एल्यूमिनियम प्लस सल्फर, इन दोनों को मिक्स करने से हमारे पास आता है जो सब्सटेंस उसका नेचर है कंपाउंड। ये केमिकली रिएक्ट करते हैं आपस में और कंपाउंड बनता है। जबकि ये जो 2 हमने एग्जांपल पढ़ी मिक्सचर्स की, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते, फिजिकली मिक्सअप करते हैं इनको हम। तो इन दोनों को मिक्स करने से हमारे पास केमिकली कंबाइंड फॉर्म में आया कंपाउंड और जो नेचर है प्रोडक्ट का, जो सब्सटेंस का नेचर है वो है एल्यूमिनियम सल्फाइड। फोर्थ पे है आयरन, क्रोमियम और निकल।
ये तीनों ही मेटल्स हैं और इनको मिक्स करने से जो आता है प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं मिक्सचर, और इस मिक्सचर का जो नेम है वो है स्टील। आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक एटॉमिक मैथ्स एंड एटॉमिक नंबर वाला जो टॉपिक है पेज नंबर 9 to 10 वो आपने लर्न करना है, एंड लर्न द टेबल 1.1 एंड प्रॉब्लम 1.1 प्रैक्टिस भी करनी है आपने इसकी। राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर नीट बुक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।